इसलिए हमारे साहब कभी कभी कहा करते थे परम पूज्य गुरुदेव, 64 राग रागनी होती, एक नहीं दो नहीं, 64 राग रागनी है। इन राग रागनियों से दूर रहना चाहिए। भजन गाना बुरी बात नहीं है। हमारे साहब भजन गाने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं, होत आनंद आनंद भजन में, बरसत प्रेम अमी के बादल, भीजत है कोई संत, होत आनंद आनंद भजन में, होत आनंद आनंद। भजन में आनंद होता है, लेकिन राग जो है ये कामोक्त होता है। इसलिए रूप और राग ये वशीकरण, एक रूप में व्यक्ति फंस जाता है और दूसरा राग, और तीसरा काहे में फंस जाता है। वशीकरण का तीसरा क्या हथियार है? रूप, राग और बीनती। बार बार विनय करना, बार बार हाथ जोड़ना, बार बार पकड़ना, आदमी पसीज ही जाता, चाल अगर नहीं मानता। तो वशीकरण का तीसरा हथियार है विनय। चौथा, रूप, राग और बीनती, सेवा विविध प्रकार, और या फिर सेवा करने वाला। सेवा करने से भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो चौथा हथियार वो लेकर के साहब के पास पहुंची, तो रूप तो मारा गया, राग से कोई मतलब नहीं, अब रह गए दो, विनती और सेवा विविध प्रकार। साहब बोले, सेवा भी तेरी किसी काम की नहीं, चूंकि मेरा शरीर सेवा का है नहीं, इसलिए सेवा से कोई लेना देना नहीं, सेवा भी बेकार है। फिर विनय, अब विनय करने लगी तो साहब बोले, अगर विनय करती है तो बोल क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं जानता हूं कि तुम्हारे योग्य मैं नहीं हूं, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम सत्पुरुष हो, हम इस भवसागर की छोटे से राज्य की मालकिन, आप अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूं, केवल इतना मांगती हूं कि जब ही आप मृत्यु लोक में जाए तो मेरा नाम और अपना नाम इस जहान में पैदा कर देना, बस हमारा और अपना दोनों का नाम इस जहान में पैदा कर देना। साहब बोले, जा तेरी इच्छा ये भी मैं पूरी कर दूंगा, जा। देखिए साहब से भी इतना करवा लिया, और वही प्रिय सज्जनों, जब यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनके समय में, होली के समय में लोग भाग गाने आते थे, तो गरीबों के दरवाजे, दीनहीन लोगों के दरवाजे कबीरें गाते थे, उल्टी सीधी गालियां बकते थे, और बकने के बाद बड़ी जोर से नाचते थे और कहते थे, अरारा कबीर, अरारा कबीर, अरारा कबीर। अरारा शब्द वही माया है, और कबीर नाम, कबीर ये जहान में पैदा कर दूंगा, ये साहब ने पैदा करके दिखाया। बोले कुछ दिन चलेगा, लेकिन बाद में बंद हो जाएगा। आज किसी की हिम्मत नहीं है जो कि कोई मेरे दरवाजे आकर के कबीरे गाए और ये कह करके हंसी उड़ाए कि अररा कबीर, अररा कबीर। क्यों भाई, आज भी कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। ए बेटा, अररा कबीर कह करके, तो ये माया ने मांगा, माया ने मांगा। तो मैं तुम्हें माया का स्वरूप बता रहा। साहब ने माया को बहुत फटकारा, माया को बहुत समझाया, ठगनी का नैना धमकावे तेरे हाथ कबीर ना आवे। इतना ही नहीं, एक शब्द में साहब कहते, माया महाठगी नम जानी, तो ठगनी नहीं है, महाठगनी है, लेकिन तू मुझे नहीं देख सकता। माया महाठगी नम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तो तीनों गुणों को अपने फांस में फंसाकर संसार में डोल रही है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, और बड़ी मीठी मीठी बात करती है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अरे माया महाठगी नम जानी,
उसमें और भी बहुत सारा कहा गया, केशव के कमला हुए बैठी शिव के भव भवानी, तीरथ में मंदिर में मूरत हुए बैठी तीरथ हो में पानी, और जाने क्या क्या कहते हुए अंत में कह दिया काऊ के कौड़ी कहानी, अरे माया महा ठगी न जानी। मतलब माया को हमारे सामने खूब फटकारा है, और इस माया ने इतना संसार को फंसाया, इस माया ने ख्याल रचो है, इस माया ने ख्याल रचो है, सकल जीव भरमाए, सकल जीव की त्रास देखे समृत मोह। साहब क्यों आ रहे हैं? सकल जीव की त्रास देखकर, सारे संसार के जीवों का त्रास देख करके साहब इस संसार में आए थे, जीवों का उद्धार करने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए। जब साहब इस संसार में आए तो कह रहे हैं, जीव दुखी देखे भव सागर, ता कारण पग धराए। जीवों को दुखी देखकर इस संसार में आए, ये संसार का जीव बहुत दुखी है, परेशान हो रहा है, चलो इसका उद्धार कर देते हैं। और जब उद्धार के लिए आए, साहब अपना बढ़िया सुंदर 60-70 वर्ष की आयु, दाढ़ी जटा आके प्रकट हो गए, अपनी बात सुनाई, ज्ञान सुनाया। लोगों को साहब कबीर की बात समझ में नहीं आई। साहब कहते थे निर्मोह रहो, निर्भय रहो, निसंशय रहो, अभिगत स्वरूप हो जाओ। बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुनाए तो लोग कहें पता नहीं क्या अनशन बकता है, लगता है सठिया गया है, इसकी अकिल सकिल गई है, ये पता नहीं क्या बोलता है। साहब कबीर की बात उनको समझ में नहीं आई। साहब बोले हम तो इसको जीव दुखी देख करके आए थे, और ये तो मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है। चलो इस उम्र में नहीं मानता है तो एक युवा रूप बना लेते हैं। तो जवान बन गए, 25-30 साल की उम्र लेके आ गए, और जब आए और जिस समय उन्होंने अपना संदेश दिया तो लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया, और ये कह दिया जवान जोगी वैद रोगी सूर पीठी खाओ। जवानी के नशे में पता नहीं क्या बोले। अरे जवान कहीं जोगी नहीं हो सकता, और वैद कभी रोगी नहीं हो सकता। क्यों भाई, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, जवान ही जोगी हो सकता है। बुढ़ापा का जोग लिया, बुढ़ापा पर योग नहीं होता है, युवा अवस्था में ही योग कमाया जाता है। जवान जोगी और वैद रोगी, अरे भैया जब आखिरी टाइम आवत है तो कोनो दवाई काम नहीं करे, वैद भी रोगी होता है। और सूर पीठी घाव, पीछे से कोई वार कर देगा तो का सीने में लगिएगा, पीछे लगेगा। भले तुम कितने बड़े सूर हो, और सूर को कूर कहते मारता है, कूर पीछे से वार कर देगा तो क्या करेगा। इसलिए जवान जोगी हो सकता है, वैद रोगी हो सकता है, और सूर के पीठ पर भी घाव हो सकता है। लेकिन साहब की बात लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। अरे युवा योगी नहीं हो सकता, पता नहीं इसको मत बैठने देना दरवाजे, जवान आदमी है, पता नहीं क्या करे क्या न करे, लगाओ। नहीं सुना। साहब बोले बड़ा विचित्र संसार है, युवा अवस्था में भी नहीं सुना, तो जवान में नहीं सुना। तो साहब बोले अब क्या करें, तो बालक रूप बना लेते। तो बालक रूप बना के आ गए, और जब 5 साल के रूप बना के आए और जिस समय अपनी बात सुनाई तो लोग बोले अभी बच्चा, क्या जाने ज्ञान, क्या जाने सत्संग, छोटा सा बच्चा है, अरे अपना कहता सुनता है, बकता है। सोचो उस समय में भी उसने नहीं सुना, नहीं सुना। दुनिया के लोगों ने जब नहीं सुना, तब साहब सोचने लगे अब एक उपाय बचा है, क्या? आकाशवाणी। चलो आकाशवाणी से बोल देते हैं। और जिस समय आकाशवाणी से ज्ञान सुनाना शुरू किया तो सब जनता का भागो भागो भूत चिल्ला रहे हैं, भागो भूत चिल्ला रहे हैं, भागो भूत चिल्ला रहे हैं। भूत कह करके लोगों ने स्वीकार कर दिया। तब सदगुरु कहते हैं हम तो आए थे दुखी देखकर, और यहाँ ये कौन से है? साक्षी है यहाँ पर, सुखिया सब संसार है, सारा संसार सुखी है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, सब सुखी, सब खा रहे हैं सो रहे हैं,
और जो सो रहा है वो सुखी, जो सो रहा है वो सुखी है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया साहेब कबीर है, जागे और रोवे। कौन परेशान होता है? जागने वाला ही परेशान होता है, जानकार ही परेशान होता है, अनजान आदमी कभी नहीं। आपके यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, रात्रिकालीन भजनों का कार्यक्रम चलता है। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी सो भी जाते होंगे, और जब सो जाते हैं तो कुछ लोग चले जाते हैं, देखते हैं ये किसी का बच्चा सो रहा है, आवाज लगाते हैं, किसका बच्चा है? ये यहां सो रहा है, अरे इसको उठा ले जाओ, कम्बल उड़ाओ इसको। उसने तो नहीं कहा कम्बल उड़ाओ, अरे तो जमीन में सो गया, इसको बिस्तर में सुलाओ। सोने वाला तो नहीं कह रहा है कि मुझे बिस्तर में सुलाओ, तो सो रहा है। तब तक उसकी मां आती है, जगाती है, अरे इसने तो आज खाना ही नहीं खाया, जगाओ इसको, खाना खिलाते हैं। सोने वाले ने तो नहीं कहा कि मुझे खिलाओ, ना उसने कहा खाना खिलाओ, ना उसने कहा मुझे गद्दे में सुलाओ, ना उसने कहा कम्बल उड़ाओ। सोने वाला सो रहा है, वो तो सो रहा है, सुखी नींद सो रहा है। साहब कबीर कहते हैं ऐसे ही तुम सब के सब माया में सो रहे हो, और जो माया में सो रहा है तो जागने वाला परेशान है। जागृत पुरुष कबीर, सदगुरु कबीर है जागृत पुरुष, और वो देख रहे हैं। देखो एक इंसान होकर नशे में पड़ा है रोड के किनारे। अच्छा बताओ, जो रोड के किनारे पड़ा होता नाली गटर में, तकलीफ किसको होती है? जो समझदार है, जानकार है, अच्छे आचरण वाला है, अच्छा व्यवहार, तो आदमी कई आदमी है पीली, बताओ एक ना होश है ना हवास है, ले मलमूत्र भी कर दिया, मक्खियां भी बिना रही है, देख लो। जो अच्छा आदमी है उसे तकलीफ हो रही है, वो तो सो रहा है। सो रहा है कि नहीं?